Hello, my dear friends. Very warm welcome to Adda 24/7. Myself Ritika, your mentor for regulatory bodies examination. तो आज की वीडियो का आप मुद्दा समझ चुके हैं. टॉप 5 मिस्टेक्स ऐसी जो बच्चे करते हैं नाबार्ड एग्जामिनेशन के लिए एंड इट एक्चुअली कॉस्ट देम देयर अटेम्प्ट. आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए वीडियो बनाई जा रही है. ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना कि एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आरबीआई में बिजी हैं. अभी आरबीआई का फेज 1 होना है और उसके बाद फिर नाबार्ड को देखेंगे, जो सही अप्रोच भी है क्योंकि अगर आपने आरबीआई के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया बहुत हद तक आपको नाबार्ड में हेल्प करेगा. लेकिन फिर भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो सिर्फ नाबार्ड के लिए आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं आज बताऊंगी आपको इस वीडियो में. सेकंड सेट ऑफ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो आरबीआई के ना वो जो साइकिल होता है बिल्कुल प्रिपरेशन का, उससे भी निकले नहीं है. तो उनके चांसेस ज्यादा है गलतियां कर देने के. उनके लिए बहुत जरूरी है वीडियो देखना. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो देखिए. अगर आप आपके पियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं जो नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो जितना आप शेयर करोगे ना बच्चों में उतनी ज्यादा इस चीज को लेके इंफॉर्मेशन आएगी और वो एक अच्छा अपनी प्रिपरेशन जो है सही दिशा में कर पाएंगे. ठीक है, तो छोटी सी वीडियो रहेगी. जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हैं, हमने देखी हैं, बच्चों को सिलेक्ट होते देखा है, बच्चों को फेल होते देखा है, तो उन सब चीज़ों का जो निचोड़ है ना वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ. पर हम आगे बढ़े इस वीडियो में, मेरी उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है. ऑल्सो डू कीप आवर मोबाइल एप्लीकेशन इन योर फोन, क्योंकि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रखनी नहीं है, उसको यूज़ भी करना है. बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता है आपको. डेली क्विजेस, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज क्विजेज हों, करंट अफेयर्स क्विजेज हों, इन्फॉर्मेशनल अपडेट्स, बहुत कुछ आता रहता है आपके पास. तो बहुत काम आएगी आप. और अगर आपका मन बनता है कभी कोई कोर्स बाय करने का, आपके थ्रू बाय करोगे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको. ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर सीधा मुद्दे की बात. टॉप 5 मिस्टेक्स में सबसे पहली मिस्टेक क्या है? प्रिपेयरिंग फेज 1 एंड फेज 2 सेपरेटली. यस, अभी होता क्या है ना, नाबार्ड में मैंने ऑल्दो इस पे अलग से वीडियोस बनाई हैं कि कैसे आपको आपके किंग सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने चाहिए. तो जो आपके किंग सब्जेक्ट्स हैं वही जो आपकी कट ऑफ डिटर्मिन करते हैं. तो आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं. उसके अलावा एक सेट जिनको हम किंग सब्जेक्ट्स बोलते हैं वो है ईएसआई, एआरडी और जीए. ये एक अलग सेट ऑफ सब्जेक्ट्स है आपका. तो इन 2 सेट्स के इर्द गिर्द आपकी प्रिपरेशन चलती है. अब होता क्या है ना, ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं आपकी ये एआरडी, दे आर एक्चुअली कॉमन इन फेज 1 एंड फेज 2. सो व्हाट स्टूडेंट्स डू इज यूजुअली दे थिंक कि चलो पहले फेज 1 निकाल लें एंड देन विल सी फेज 2 की प्रिपरेशन करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि ये तो वैसे ही एक्सक्लूसिव है. ये तो आपको करने ही रहेंगे फेज 1 तक प्रिपेयर या उससे पहले. बट जो ईएसआई एआरडी है इसको आप ये नहीं सोच सकते लेट मी प्रिपेयर फॉर फेज 1. क्यों? क्योंकि फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव है, सिलेबस सेम है बिल्कुल. वही सब्जेक्ट उसी टॉपिक से आपको इन्फ्लेशन, लेट से ईएसआई में इन्फ्लेशन है तो उसमें आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पे एमसीक्यू भी आ सकता है और इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट रहा है हमारी इकोनॉमी पे, आरबीआई उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, इस पे आपका क्वेश्चन भी आ सकता है डिस्क्रिप्टिव. तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट सेम चीज को आप अच्छे से पढ़ो ताकि आपकी फेज 1 और फेज 2 दोनों की प्रिपरेशन हो. ठीक है, एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन. आप अब अगर ऐसा सोच के करोगे ना सिर्फ फेज 1 प्रिपेयर करना है तो आप एक्चुअली कर तब भी रहे हो फेज 2 के लिए प्रिपेयर, पर अननोइंगली कर रहे हो और अननोइंगली कर रहे हो तो फिर रिजल्ट भी नहीं आएगा उससे. ठीक है, सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखो जब भी पढ़ रहे हो कि ईएसआई एआरडी मैंने दोनों फेजेस निकालने हैं. ठीक है, सिर्फ फेज 1 देने के लिए थोड़े ना अपीयर कर रहे हो पेपर में. तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा. अगली अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है नॉट रेफरिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आप देखिए क्या करते हैं ना, बुक खोली, सिलेबस देखा, तैयारी शुरू कर दी. उसमें रिक्वायरमेंट क्या है ये बिल्कुल वैसा होगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर नहीं करेंगे. मुझे स्विमिंग करनी है और मैंने पूल में छलांग लगा दी. आप देख नहीं रहे हैं वो कितना गहरा है, कितनी अंदर तक जाना है आपको उसमें, ये तो पता होना चाहिए ना. एग्जैक्टली एनालॉजी लगाइए यहाँ पे. ईएसआई इकोनॉमिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अपने आप में मास्टर्स करते हैं बच्चे. क्या है जो 40 नंबर की ईएसआई में आ जाएगा? एग्रीकल्चर 3-3, 4-4 साल की डिग्रीज कर रहे हैं बच्चे. बीएससी 4 साल की एग्रीकल्चर में कितना पेपर आ जाएगा 40 नंबर का फेज 1 में. फेज 2 में ईएसआई प्लस एआरडी 100 मार्क्स का, मैं जनरलिस्ट पोस्ट की बात कर रही हूँ. तो आपको अंडरस्टैंड करनी है रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, वो पता लगेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. नॉट ओनली ईएसआई एआरडी, इवन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, पूरा का पूरा सब्जेक्ट उठाने से पहले जरूर देखिए कि एक्चुअली में ये एग्जाम क्या मांग रहा है.
उसके हिसाब से यू हैव टू डू योर प्रिपरेशन. बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर योर गाइडिंग लाइट व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द प्रिपरेशन रोड. तो आपको गाइड करते चलेगा कौन? वो लाइट जो गाइड करेगी. ठीक है, वो टनल में जा रहे हो आप एक, और वो जो एक ऊपर टॉर्च लगा होता है ना आपके, वो जो हाइकिंग के टाइम पे लोग यूज करते हैं, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, डोंट टेक देम लाइटली एंड डू रेफर टू देम. उससे आपको पता चलेगा इस टॉपिक में से कौन कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है. एक तो ये पता चलेगा कि मेरे पूरे सब्जेक्ट में से ये टॉपिक से ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, डायमेंशन क्या इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक की. ठीक है. थर्ड थिंग, referring to multiple sources for coverage and not focusing on revision. सब कुछ पढ़ लेना है मैंने, याद मुझे कुछ रहना नहीं है. ये होता है उन बच्चों का हाल जो डिफरेंट सोर्सेज, एक से संतुष्ट है नहीं है. मैं नहीं कहती होना चाहिए, लेकिन when you are referring to multiple sources, make sure you prioritize the sources. कैसे कि ये मेरे को रिवीजन करनी ही करनी है. रिवीजन जब करने लगोगे ना, जब एक ही चीज़ को 5 बार 6 बार 8 बार पढ़ना पड़ेगा, अपने आप आपके सोर्सेज कम हो जाएंगे. तो मेक श्योर जो भी आप पढ़ो उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, एंड इफ नीडेड मेक नोट्स. आई ऑलवेज से दिस, नोट्स बनाना ज़रूरी है क्योंकि उससे रिविजन आसान हो जाती है. सिर्फ पढ़ते रहोगे तो उस चीज़ को 10 से 15 बार पढ़ना पड़ेगा. एंड आई एम नॉट सेइंग इट, टॉपर्स कहते हैं ये जो सिलेक्ट हुए हैं कि एक चीज़ को 10 से 15 बार पढ़ना पड़ा. नोट्स बना लोगे तो 5 से 6 बार, क्योंकि लिखते हुए थोड़ा इंप्रेशन माइंड पे ज़्यादा पड़ता है, और अपने खुद के नोट्स लिखे हुए हैं तो रीड करना आसान हो जाता है. तो मेक श्योर कि आप अगर ARD का पढ़ रहे हैं, तो अगर तो कोर्स है फिर तो नो इश्यूज, आपको फैकल्टीज वहाँ पे पढ़ाएंगे. बट आई एम टेलिंग इफ यू आर रेफरिंग टू बुक्स, लेट्स से, क्योंकि एक बुक में तो एक चैप्टर मिलेगा आपको, ऐसा तो है नहीं है कि एक ही बुक है जिसमें सब कुछ मिल जाएगा. तो एक चैप्टर के लिए आप 10 किताबें ना पढ़ें, एक जगह से पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, उसका प्रैक्टिस कहीं से कर लीजिए, MCQs कहीं से लगा लीजिए, वीडियोस थोड़ी सी देख लीजिए, लेकिन जो भी इतना पढ़ रहे हो ना वो सब कुछ सम अप करो अपने छोटे नोट्स में. ठीक है जी, ये बहुत ज़रूरी है. अगली अगर बात करें तो लीविंग मॉक टेस्ट टू टेक बिफोर द एग्जामिनेशन. एक्चुअली आप क्या करते हैं ना, बच्चे की मॉक टेस्ट छोड़ दिया, पेपर आएगा तब देखेंगे, क्योंकि है ना हमें बचपन से आदत है भाई स्कूल से कि हम ना मॉक टेस्ट जो लगाते हैं, ये जो मॉडल क्वेश्चन आंसर देखते हैं, बिल्कुल पेपर से पहले लगाते हैं. ये स्कूल एग्जामिनेशन का टेस्ट नहीं है, कॉलेज का पेपर नहीं है. यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट हमेशा से देते रहना पड़ेगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड योर ओन स्ट्रेंथ, कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेस है, और उसके हिसाब से ही आप काम करोगे. क्वांट के मॉक टेस्ट लगाओगे तो पता चलेगा ये वाला टॉपिक मेरा अच्छा नहीं है, ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करोगे, है ना. GA के मॉक टेस्ट दोगे, ESI के दोगे तो पता चलेगा मुझे कितना याद रहता है, फिर रिवीजन में हेल्प मिलती है उससे. तो इनको देते रहिए, और इनके मार्क्स मत देखना शुरू में, तो बिल्कुल मार्क्स मत देखना. देयर आर पीपल, मैं लाऊंगी उनकी सक्सेस स्टोरीज भी चैनल पे बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे. बच्चे क्या बताते हैं कि मैम मैंने ना मॉक टेस्ट दिए 50, 60, 70 और उन्हीं को रट के गए, उसी से निकल जाता है फेज 1. ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेइंग ऐसा ही कीजिए, हर एक की अलग स्टोरी है, बट स्टिल ठीक है कि बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट लगाने. लास्ट नॉट प्रैक्टिसिंग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. ऐसा लगता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तो फेज 2 में आनी है, 50 नंबर की, बाद में देखेंगे. इंग्लिश भी है 100 नंबर की, और जो फेज 1 और फेज 2 के बीच में गैप होता है ना, वो लकीली पिछली बार नाबार्ड ने दे दिया था ज़्यादा आपका 60 डेज का. 45 डेज से 60 डेज मिल जाए बहुत बढ़िया. बट अब व्हाट इफ नॉट, इस बार RBI ने 21 दिन का गैप दिया फेज 1 फेज 2 में. व्हाट इफ नाबार्ड ने दे दिया आपको 20, 25, 30 दिन का गैप, कम है. इसलिए जब आप पढ़ रहे हो कोई भी टॉपिक ARD का, और अभी टाइम है, जो पहले पॉइंट से अगर इसको मैं रिलेट करूं कि जो भी आपने ARD का टॉपिक पढ़ा उसको आप रीड कीजिए और समरी फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए. देखिए कैसे रिलेट हो रहा है आपके फर्स्ट पॉइंट से. फेज 1 फेज 2 सेपरेट नहीं है, जो भी पढ़ा उसको टाइप करने की कोशिश करो, टाइपिंग स्पीड पे काम करो अपनी. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है. टाइपिंग स्पीड पे काम करना कोई बहुत ही बड़ी, कोई ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं क्या रॉकेट साइंस लगानी है, कुछ नहीं करना. जो पढ़ते जा रहे हो उसको समराइज फॉर्म में लिखने की कोशिश करो. न्यूज़पेपर रीड करते हो, उस आर्टिकल को समराइज करने की कोशिश करो. कीबोर्ड यूज़ करना है, ये वाला कीबोर्ड प्रॉपर उठा के लाना है, लैपटॉप मत यूज़ करना. आदत इस पे लिखने की होनी चाहिए. पुराना मिल जाए तो बढ़िया, क्योंकि IBPS के सेंटर्स में ऐसे ही मिलते हैं. ठीक है, उनको यूज़ करो, स्क्रीन पे लिखने की कोशिश करो, नोट पैड को छोटा करके साइज में. दैट्स इट. प्रैक्टिस करते चलो ताकि राइटिंग भी अच्छी हो जाए, आपकी टाइपिंग भी अच्छी हो जाए, और पॉइंट्स आपके प्रिपेयर भी होते रहे. दैट्स इट. ये हैं वो 5 गलतियां जो बच्चे करते हैं, बट आई एम श्योर अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट आप कभी नहीं करेंगे.
मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि ये चीज़ें हम लोगों की गलतियों से, बच्चों की गलतियों से बता रहे हैं आपको, जो उन्होंने किए हैं, और फिर उन्हीं बच्चों ने जब ठीक किया वो सिलेक्ट भी हुए हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव था आपको मोटिवेट करने का सही दिशा में। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस। सिर्फ एक जाते जाते कहना चाहूँगी समय ये बात, स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम। डू नॉट थिंक कि अभी करेंगे प्रिपरेशन स्टार्ट या ये चीज़ें बाद में करेंगे। टाइम इज़ राइट नाउ। ठीक है, तो प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो फ्रीली पूछिए, कमेंट कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। कोई अच्छा लगा वीडियो तो भी ज़रूर कमेंट कीजिए, बिकॉज दैट विल मोटिवेट मी कि हाँ जी बच्चे देख रहे हैं, इनके लिए और वीडियोस ऐसी लानी है। तो दैट्स इट। ऑल्सो अगर आप कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हैं, हमारा नाबार्ड का कोर्स अब एक्टिव हो चुका है हमारे ऐप पे। आई टीच यू ESI देयर, करंट अफेयर्स, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, सब कुछ पढ़ाती हूँ वहाँ पे। एंड वी हैव ऑल अदर एक्सपर्ट फैकल्टीज ऑल्सो। तो ऐप से बाय करना कोई भी कोर्स हो, ये वाला कोड यूज करके Y754, 78% तक का डिस्काउंट मिलेगा इसके थ्रू। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।